बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं खालिद मजीद और आप प्रोग्राम देख रहे हैं मुलाकात में आज फिर एक थोड़ा सा हल्ला गुल्ला है। हल्ला गुल्ला इस किस्म का कि ये 3 बच्चे आज मैंने बुलाए हैं, 3 नौजवान जो गाते हैं, जो लिखते हैं, म्यूज़िक खुद बनाते हैं और सारा कुछ फिर इकट्ठा करके अपने अपने यूट्यूब चैनल पे चला देते हैं। हमें तो ये पता था कि म्यूज़िक की बहुत सारी चीज़ें जब रखी जाती हैं, कहीं तबला होता है, कहीं हारमोनियम होता है, कहीं और चीज़ें होती हैं, तो ये एक गाना तैयार होता है। इनको बहुत सहूलतें इस तरह मिल गई कि टेक्नोलॉजी ने इनको सारी चीज़ें इनके कंप्यूटर में, इनके लैपटॉप में एक किसी न किसी ऐप्स की सूरत में मौजूद हैं। ये रैप गाते हैं, लेकिन मुझे आज ही किसी ने बताया कि हमारे दौर में भी एक रैप गाना था। हमें अंदाज़ा नहीं था या हमें पता ही नहीं था। एक गाना हमने बहुत सुना, पानी दा बुलबुला। इन बच्चों का कहना ये है कि ये पाकिस्तान का पहला रैप गाना है। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं इन दोनों दोस्तों से। इनके तीसरे दोस्त अभी रास्ते में हैं, वो हमें थोड़ी देर के बाद ज्वाइन कर लेंगे। हमारे साथ पहले दोस्त जो मौजूद हैं, इनका नाम है आतिफ शेर जी। आप म्यूज़िशियन भी हैं और साथ गाते भी हैं और साथ लिखते भी हैं, बहुत कुछ करते हैं। आपके साथ दूसरे दोस्त बैठे हैं, आपका नाम है हमजा लतीफ़, लेकिन अब जोगी के नाम से पहचाने और जाने जाते हैं इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से बाहर। आतिफ, आपसे बात करते हैं। सर, पहले तो मैं सबसे ये कहूँगा कि बहुत शुक्रिया आपने बुलाया अपने शो पे। और उसके बाद रियल नेम मेरा, जैसे कि आपने बोला, बिल्कुल ठीक है, आतिफ शेर मेरा नाम है रियल। और मेरा जो स्टेज नेम म्यूज़िक में जो मेरा नेम है, उसका नाम है मताशा। क्या नाम मैंने अच्छा क्या नाम बताया? मताशा। ये तो ऐसा जनाना सा नाम लगता है, पहले फौरी तौर पे बंदा सोचता है किसी लड़की से बात होने वाली है। इट्स एम नॉट एन। अच्छा, यस। ये पाकिस्तानी कौन से मुल्क का नाम हो सकता है? ये सर, ये बस आमद है, ये बचपन से ही बस पड़ गया ये नाम। और मताशा कॉमरेड रैप स्टार के नाम से स्टेज नेम होता है बेसिकली। ऐसा लगता है श्रीलंका का टाइप का कोई नाम हो। अब आप इसको जैसा समझे। अच्छा है। म्यूजिक की तरफ ध्यान कैसे आया? सर, म्यूज़िक पहले तो मैं सिर्फ लिखता था, रैप करता था स्टेज पर, ठीक है, और काफ़ी जगहों पे परफॉर्म भी किया है। अच्छा। तो फिर साथ ही मुझे जो है वो म्यूज़िक का भी जो है वो शौक़ पैदा हुआ। तो क्योंकि मैं चाहता था कि यार मैं अकेला ही जो है वो सब कुछ सीखूं, सब कुछ कर सकूं, खुद इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के तौर पे काम कर सकूं। तो पहले तो सिर्फ कुश्ती हो सकती है, जुडो कराटे हो सकते हैं, बाकी सब चीज़ों के लिए तो कोई ना कोई साथी चाहिए होते हैं। बस मैं म्यूज़िक के साथ कुश्ती करता हूँ। अच्छा। हाँ जी, तो बस म्यूज़िक फिर सीखा बनाना, म्यूज़िक को समझा क्या है म्यूज़िक। अच्छा। और फिर आस्ता आस्ता जो है 4-5 साल हो गए, म्यूज़िक भी बना रहा हूँ, लिखता भी हूँ, गाता भी हूँ रैप, तो इस तरह। अच्छा, कोई लिखा हुआ कोई वैसे ही सुना दें, गा के ना सुनाएं, वैसे सुनाएं। गाना तो हम वैसे आपका जो है ना एक गाना नाज़रीन को सुनाएंगे, ठीक है। कोई मोहब्बत की बात हो, कोई अमन की बात हो, कोई हौसले की बात हो, क्योंकि मुझे ये चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं। मैंने सर अभी रिसेंटली एक मेरा ट्रैक आ रहा है जिसका नाम है अफरा से आप। अच्छा। अफरा से आप एक जादूगर था। अच्छा। उसके ऊपर उसका नाम से फिर ये लिखा था, ये लव ट्रैक है। तो इस पर लिखा था कि अकेला कोई नहीं, रब साथ है, अंधेरे में भी अब चांदनी रात है, मैं दिलों का हूँ अफरा से आप, तेरी बेवफाई भी नायाब है। अच्छा, वेरी गुड। तो आपके साथी आपके साथ हैं, इनका म्यूज़िक वगैरह आप देखते हैं या वो म्यूज़िक बनाते हैं, किस तरह? जोगी, आप कुछ बताइए। सर, इस शुरुआत इस तरीके से हुई थी कि मताशा भाई जो हैं ये एक ही यूनिवर्सिटी में थे हम। अच्छा, आप यूनिवर्सिटी फेलो भी हैं? जी। अच्छा। मेरा जो डिपार्टमेंट था वो इलेक्ट्रिकल था। अच्छा। और इनका जो था वो आईटी था। अच्छा। अब आईटी के मशहूर तरीन रैपर यूनिवर्सिटी के अंदर वो एक ही नाम आता था पूरी यूनिवर्सिटी में, मताशा, जो अच्छा। आईटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मेरा था इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था। तो अब कैसे मिले, किस तरह मिले, इसका तो मतलब कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन उसके मैं बताता हूँ ना, अक्ल जब माउफ हो जाती है तो रिश्ते हो जाते हैं। पता नहीं लड़की कहाँ पैदा होती है, लड़का कहाँ पैदा होता है, शादियाँ हो जाती हैं। आप तो दोस्त हो यार, तो मिलना तो था। बस मैं एक खड़ा हुआ था ऐसी, और इन्होंने मेरे साथ आके मेरे खड़े हो गए, और इन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन मेरे से पूछा, फिर अपना इंट्रोडक्शन दिया, फिर उन्होंने अपना बताया, फिर मैंने अपना बताया। इस तरह से फिर हमारा एक डेमो इंट्रोडक्शन जब हुआ, तो उसके बाद फिर हम एक दूसरे को और अच्छे तरीके से जानने लगे। तो अब आप अपना गाने लिखते हैं, उसका म्यूज़िक जो है आतिफ देते हैं, तो मतलब इसी तरह का कोई ग्रुप बना लिया आप लोगों ने, 2-3 दोस्तों का।
आतिफ, आपका कोई बहुत अच्छा सा गाना जो हम सुनाएं दोस्तों को? मेरा एक ट्रैक है जुम्बिश लब, मेरा एक ट्रैक है। अच्छा। जिस पे वीडियो पे सारा काम जो है वो जोगी ने किया है। अच्छा। और ऑडियो प्रोडक्शन जो है सारी म्यूजिक वो मैंने ही बनाया उसका। अच्छा। और लिखा हुआ किसका है? लिखा भी मेरा आपने है। तो आइए नाज़रीन, पहले हम आतिफ शेर का एक गाना देखते हैं, उसके बाद इनसे बातचीत करते हैं। गर्दिश में सितारे मुकद्दर नहीं, लर्जिश है सफर सहारा नहीं, लैंड किया दाना पानी पैरा थले जुती नहीं, उतू बंदे ओ चंगे पर विचू खोटे ही, जिनके दिल से आहो उनकी ये दुनिया नहीं, ख्यालों में डूबा तेरे ये वजूद मेरा और ही कहीं, नजर पाक है तेरी तो दिल पाक भी, खोलूंगा सब राज मैं मौका मिलते ही, तेरी इज्जत है दिल में सिकंदर तू नहीं, इस सिकंदर को भी माँ दुनिया ही ने दी, ये दुनिया का दस्तूर तेरा कसूर नहीं, ये जुम्बश लब तुम्हें दिखे ना कहीं, मेरे अंदर का शख्स तुम्हें दिखे ना कहीं, लिखता हूँ मैं गीत मुनकर लिखे तकदीर, हुनर से जदीद महशर में हकीर, कहीं किसी बला का मुझ पे शर तो नहीं, चलो शर ही सही ये असर तो नहीं, इन गुनाहों की अब कोई कसर ना रही, ये बेचैनियां भी गुजर ही गई, कामयाबी की कुंजी ये गुम ही गई, गुलामी में जिंदगी रुल सी गई, जो मुझे पसंद रूह को कबूल नहीं, ये झूठी कहानी कड़वी क्यों लगी, जाने वाले से मुझे कोई गिला नहीं, यहाँ पाने की आरज़ू अब रही नहीं। देश परदेश फिरन आला बेवपारी, वो जिनू रब दे रहा है दो वक्त दी तरकारी, होंदा इंसान गुनाहां तू पाक, जदों चिमड़ जाए उन्हों कोई बीमारी। जी नाज़रीन, आपने आतिफ शेर का गाना सुना, वाकई यार ये तो आप लोग तो अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे हो, तो इन चीज़ों को करते क्या हैं आप? ये बनाने के बाद क्या करते हैं? ये बनाने के बाद हम इसको, अब तो आपकी वाली बात है कि इतनी ज़्यादा ऑप्शंस आ गई हैं आजकल के दौर में, YouTube एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है इस वक्त। अच्छा। तो हम YouTube पर अपलोड करते हैं। मेरा ये ट्रैक जो है, जी आपने अपना कोई चैनल भी बना रखा है? जी, मेरा चैनल है मताशा के नाम से ही। अच्छा। और ये जो गाना भी आपने सुना है, ये गाना मेरा पटारी पे भी रिलीज हुआ है। अच्छा। हाँ जी। तो जो जी आपका भी अपना एक चैनल भी है और उसपे भी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। हम वैसे काम इंडिपेंडेंटली करते हैं। अच्छा। जिस दिन ये मुझे पहले दिन मिलते साथ ही इन्होंने मुझे एक बात की थी, वो ये की थी कि हमने कोई बैंड नहीं बनाना। अच्छा। क्योंकि बैंड अनफॉर्चुनेटली मतलब कि ऐसे बहुत होता रहा है कि आप बैंड जब बनाते हो तो बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं आपस में एक दूसरे के, जिसकी वजह से वो बैंड किसी हद तक रहता है। अच्छा, काम अपना अपना है लेकिन मिल के कोई थोड़ा सा बांट लिया है कि ये आप कुछ हिस्सा डाल दें, कुछ वो कर लें, मिल के भी कर रहे हैं। अच्छा। काफ़ी ट्रैक्स जो हमारे जोगी और मेरे जो हैं वो हमारे इकट्ठे भी हैं सॉन्ग। बदल गया एक ट्रैक है, उसके अलावा हमने और भी ज़ैनब के ऊपर भी हमने ट्रैक एक निकाला था। अच्छा। तो काफ़ी हमने काम किया और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और भी अच्छा काम कर रहे हैं, दिखाएंगे आपको। अच्छा, इस तरफ आने की वजह क्या हुई थी? एक होता है ना कि रीज़न होती है कि जी इस तरफ चलते हैं, वाह, मतलब कोई है। सर ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखें, ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है। पहले तो मैं कहूँगा हर बंदा शायर नहीं है, हर बंदा म्यूजिशियन नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ चंद लोग होते हैं गॉड गिफ्टेड। तो फिर यहाँ से ये चीज़ शुरू हुई। मैं कॉलेज में था तो मुझे दोस्त कहते थे कि यार मतलब अच्छा करते हो, अच्छा लिखते हो, तो इस चीज़ को ना मतलब तुम आगे कंटिन्यू करो। अच्छा। तो यहाँ से ही फिर शौक डला, डिफरेंट आर्टिस्ट के साथ काम किया है। तो बस फिर जो जी आप क्या समझते हैं कि आप इस तरफ आने की रीज़न, एक होता है ना कि एम बंदा बनाता है कि मैंने ये करना है, कोई ऐसी किस चीज़ को देख के आपका ये ख्याल आया? सर इस तरीके से कि अगर जब एक इंसान को भूख लगती है तो वो खाने की तलाश में निकलता है। अगर कोई एक्सरसाइज करना चाहता है वो
मतलब कि एक्सरसाइज करेगा, वो हाइकिंग करने निकल जाएगा। मैं ये मानता हूँ कि म्यूजिक मेरे लिए एक मेडिसिन है। मैं म्यूजिक को एक अपने लिए एक मेडिसिन समझता हूँ। मैं अपने एक्सप्रेस नहीं, ये आप क्या भाई, जो पूरी दुनिया कहती है मौसीकी रूह की गदा है। म्यूजिक एग्जैक्टली म्यूजिक अब मेडिसिन है, तो अब उस म्यूजिक पर मैं जिस तरीके से एक्सप्रेसिव मैं होता हूँ, उससे मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। और ऑब्वियसली हर इंसान सुकून चाहता है, तो मुझे सुकून इस तरह से मिलता है। आतिफ, आपका जो गाना है, इसके बाद नया गाना कब तक आपका आ रहा है? अभी ये जो एक गाना मेरा आ रहा है अफरा से आप, वो उसके जो भी सुना है हमने जी, मैंने आपकी जिनकी शायरी सुनाई है, वो गाना है मेरा। इंशाल्लाह उसकी अभी वीडियो पे काम स्टार्ट करना है। ऑडियो की तरफ से सब कुछ डन हो चुका है। अच्छा, अब वीडियो पे हमने काम उस पे स्टार्ट करना है। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। इनके तीसरे साथी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वो पहुंच गए हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। देखते रहिए मुलाकात। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले आप प्रोग्राम में जो हमारे साथ मेहमान बैठे थे वो थे आतिफ शेर। आतिफ शेर ने अपना गाना भी सुनाया और बातचीत बता दी। इन द मीन टाइम उनके दूसरे बल्कि तीसरे साथी जो हैं मूसा बेग, वो आ चुके हैं और हमारे साथ हैं। मूसा बेग शायर भी हैं, साथ ही रैपर भी हैं, साथ और पता नहीं क्या क्या करते हैं, ये उन्हीं से पूछते हैं। बहुत शुक्रिया यार, आप भी पहुंच गए वक्त पे। रास्ते में कोई ट्रैफिक की वजह से लेट हो गए? जी सर, ट्रैफिक था थोड़ा इस वजह से। अच्छा, आप और क्या करते हैं? और सर मैं एक्चुअली सिंगर हूँ, रैपर हूँ और पोइट हूँ, सॉन्ग राइटर हूँ, कंपोजर हूँ। यार पोइट तो बहुत मुश्किल काम होता है। आप सारे बंदे पोइट बन गए हो। हमें तो उस्तादों ने मार मार के सिखाई थी शायरी। जी सर, एक्चुअली 2008 से मुझे लिखने का शौक़ पड़ा इसका, शायरी का। तो लिखना मैंने स्टार्ट किया। तो उस टाइम तो सर मतलब ऐसा था कि शायरी ना होने के बराबर थी, बिल्कुल ही बेकार थी। तो सर आहिस्ता आहिस्ता फिर सीखा, समझा, बड़े शायरों को पढ़ा, उस्ताद थे उनसे थोड़ा सा समझा। किसको ज़्यादा पढ़ा आपने? सर ज़्यादातर मिर्ज़ा गालिब को, ज़्यादातर, क्योंकि शौक उनको देख के ज़्यादातर, और ये आगे पीछे शायरी उनकी मुझे पसंद है पर्सनली। उसके बाद आज के दौर में जब आप आज के दौर में सर अगर हम आ जाते हैं तो सर कोई इस तरह का ऐसा शायर है नहीं कि जिसको ज़्यादातर मैं कहूँ कि जी वो बहुत अच्छा शायर है। लेकिन सर अगर ज़्यादातर आज के अगर आप दौर में कहते हैं तो जॉन एलिया साहब को मैंने ज़्यादातर सुना। जॉन एलिया साहब की बहुत अच्छी पोइट्री है, तो इस तरह। और बाकी आपने जोजी साहब भी हमारे साथ हैं। जी जी, इनके साथ भी आपकी कोई कोऑर्डिनेशन है? जी सर, बिल्कुल सर। मेरे सॉन्ग हैं, एक दो सॉन्ग हैं जो जी हैं मेरे, इनके साथ एक दो मेरे सॉन्ग हैं, मेरे को आर्टिस्ट हैं ये। और बाकी सर ये है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में और भी मेरे ट्रैक्स आ रहे हैं, इनके साथ हैं मेरे को आर्टिस्ट जो हैं मेरे, इनके साथ ट्रैक्स हैं मेरे। एक अभी अपकमिंग ट्रैक है हवाना, हवाना के नाम से सर, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसकी वीडियो के ऊपर काम अभी स्टार्ट होने वाला है। और सर उसके बाद एक मेरा ट्रैक है जो मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है, फील माई पेन के नाम से। अच्छा, वो टोटल पंजाबी के अंदर है। अच्छा, टोटल पंजाबी। क्या है तो उसके को दो शेर कोई सर उसके हैं कि महसूस कर मेरी पीड़ नू, अच्छा, जड़ी दित्ती वे तू, महसूस कर मेरी उदासी जिदे चे हर वेले तू, तैनू आन लग गई शर्म मैनू अपना कहंदे आ, ते मैं भुलेखियां च रह गया तैनू अपना कहंदे आ। सर ये पंजाबी थोड़ा, हाँ जी, थोड़ा पंजाबी भी है सर और साइकी। जी जी बिल्कुल, ये टच है। ठीक है। आपने अपना भी कोई यूट्यूब चैनल बना रखा है? जी सर है, रियल हंक के नेम से है मेरा यूट्यूब चैनल है। अच्छा। और सर मैं मतलब सोलो भी कर रहा हूँ काम,
और सर साथ में ये है कि अपने मेरे जो मेंबर्स हैं इसमें इनके साथ सिर्फ भी गाने ही अपने ये रैप गाने ही चलाए सर और ज़्यादातर भी कुछ है? रैप सॉन्ग्स हैं उसके ऊपर। अभी तक सर को पोइट्री वगैरह मैंने नहीं अपलोड की उसके ऊपर, ना कुछ ऐसा किया। ज़्यादातर अभी एक ही है मेरा सर, जो ट्रैक है जालिम के नाम से है, अच्छा और सर वो उसके ऊपर अपलोड है। अच्छा, जो गाना है आपका जी सर, वो मैं नाज़रीन को सुनाना चाहता जी हूँ सर, जो आपने क्यों? किया। नाज़रीन आइए Kindly. गाना सुनते हैं इनका और उसके बाद फिर इनसे पूछते हैं कि ये क्या था। हाँ जी, डीजे हंक। मेरा सब कुछ था कोई जो कभी खो गया था, हमदम था कोई मैं उसकी यादों में सो गया था। भूल गया तो मुझको तेरे लिए, तू कभी इतना जालिम नहीं था, तू कभी इतना बोलने का मौका न दे ये जालिम दुनिया, कुछ कहने का मौका न दे ये जालिम सखियां। कुछ जिंदगी अजीब सी, कुछ पल है अजीब सा, कुछ मैं हूँ अजीब सा, कुछ किस्मत अजीब सी। हाले दिल न जाने कोई संग दिल, लबे न कोई काश रास्ता जाए मिल। जुवारी हूँ मैं या जिंदगी जुआ, लिखारी हूँ मैं या वक्त ने बना दिया। शराबी हूँ मैं या जिंदगी शराब है, नशा मुझ में नहीं मेरे लफ्जों में झल के शराब है। कोई हिसाब है ये सब बेहिसाब है, जिसका चेहरा मेरी आंखों में घूमे वो अलग ही शबाब है। मेरी कहानी एक खुली किताब है, जो जी रहा हूँ अब तक कुछ नेकियों के सवाब है। मेरा दिल है खुला ठिकाना, रोज लगा रहे किसी का आना जाना। मुझे खुद का पता नहीं फिर झूठी मुस्कान क्यों लबों पे सजाना। मुझे खुद का पता नहीं फिर झूठी मुस्कान क्यों लबों पे सजाना। मेरा सब कुछ था कोई जो कभी खो गया था, हमदम था कोई मैं उसकी यादों में सो गया था। भूल गया तो मुझको तेरे लिए, तू कभी इतना जालिम नहीं था, तू कभी इतना जी नाज़रीन, मूसा बेग का गाना आपने सुना। मूसा, ये इसका म्यूजिक आपने खुद दिया? सर इसका जो म्यूज़िक है वो मेरे जो बैंड मेंबर हैं मताशा कॉमरेड रैपस्टार, हाँ उन्होंने जी। सर इसका जो है म्यूज़िक उन्होंने दिया। कंपोजिशन जो है सारी सर वो मेरी अपनी है, लिरिक्स मेरे अपने हैं। और सर उसके बाद वीडियो के ऊपर जो सर बात है वो सर जोगी हैं इसमें। जो आपकी हाँ अच्छा, जी, जो ये मेरी- वीडियो की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा है, आपके वालिद साहब जो हैं उनकी वजह से है, क्योंकि वो गुड कैमरामैन, गुड आर्टिस्ट, पता नहीं डायरेक्शन भी उनके हवाले से। सर बड़े लोगों का जब बात होती है, मतलब कि जो उस्ताद लोग हैं, सही है, उनके पहले इस तरीके से हम कहते हैं कि वो कान पकड़ के फिर अगली बात करनी चाहिए, तो मैं पहले कान पकड़ूंगा फिर अगली बात करूंगा। सही। वो ये है कि वीडियो सर मैं मतलब कि मुझे बनानी नहीं आती। अच्छा। मैं सीधे बोल रहा हूँ, मुझे वीडियो का कुछ भी नहीं पता। मैं क्या करता हूँ, यूट्यूब पर जो वीडियोस मैं देखता हूँ, म्यूजिक वीडियोस, उनको एक आर्ट की फॉर्म देकर देने की कोशिश करता हूँ अपने हिसाब से। कैमरे के ऊपर एक फ्रेम सेट करके एक कैमरे के ऊपर अपने हिसाब से एक आर्ट फॉर्म देने की शक्ल, मतलब कि मैं कोशिश करता हूँ। तो बस हम ये सब मिलके ही काम करते हैं। अच्छा। म्यूजिक हो गया, वीडियो हो गई, तो हम साथ साथ सीख भी रहे हैं और आगे भी हम लोग चल रहे हैं। एक गाना कितने दिनों में तैयार कर लेते हैं आप लोग कंप्लीट? ये वैसे डिपेंड करता है, मतलब कि आपके किस इंटरेस्ट पे बेस्ड है सॉन्ग। अगर प्रेजेंट इंटरेस्ट पे बेस्ड है, अगर ऐसा है कि जो मतलब कि मिसाल के तौर पे एक ऐसा सोशल इशू है जो कि चल रहा है प्रेजेंटली, और वो कोई ऐसा भी, जैसे मैं तो सोशल इश्यूज पे ज्यादातर लिखता हूँ, ये मूसा जो है ये लव ट्रैक्स इसके होते हैं जी। वेरी गुड। तो अगर वो प्रेजेंट है, अगर वो ज्यादा इंटरेस्ट बेस्ड है तो फिर मैं उस पे लिखता हूँ। वो हार्डली एक दिन में भी हो जाता है। अच्छा। ऐसा भी होता है कि हफ्ता लग जाता है लिखने में, कि शायरी आसान काम नहीं है, ये तो आप भी बेहतर जानते हैं। नहीं, आप लोगों ने तो इस तरह वो शायरी का शुरू किया हुआ है। हमें बल दफ़ा एक मिसरा जो है वो फंसा के रख देता है, नचा के रख देता है कि कितने कितने दिन समझ नहीं आती कि आगे क्या करें। आप लोगों को जो इतनी सहूलत मिल गई है ये सारा कामकाज करने की, घरों में बैठ के, आपकी पढ़ाई तो डिस्टर्ब नहीं हो रही? नहीं सर। सर पढ़ाई वो जो है वो साथ साथ ही, मतलब कि हम आदी हो गए उसको लेकर साथ चल लेंगे, क्योंकि पढ़ाई ऑब्वियसली इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, क्योंकि पेरेंट्स की जो खुशी है वो ये है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे हों और प्लस बाकी सब कुछ हों। एजुकेशन पे कहीं कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं आपके
कॉलेजेस में भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी। अब तो म्यूज़िक को लेकर भी बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, मतलब कि इवेंट्स हमारी यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं, मतलब कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को देख लें, म्यूज़िक को लेकर सोचा जा रहा है। अब बहरिया में जैसे बाइट्स का इवेंट था जिसमें हम तीनों ने परफॉर्म किया था। अच्छा। जिसमें हमें फर्स्ट प्राइज़ भी मिला था, क्योंकि उसमें सिंगर्स भी थे, रैपर्स भी थे और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन फर्स्ट प्राइज़ हमने जीता था। आपके पूरे ग्रुप को मिल गया, तीनों को? जी, ग्रुप्स में था। तो मतलब कि म्यूजिक को लेके सोचा जा रहा है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, तो साथ साथ चल रहा है सारा। कामयाबियाँ आपके कदम चूमे। नाज़रीन, हमारे बच्चे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ये जिद्दत है, इनका रास्ता नहीं रोकना चाहिए, इनको मौके देने चाहिए, क्योंकि हर दौर में जो किया जाता है वो उस दौर की डिमांड होती है। आज का बच्चा यही सुनना चाहता है, आज का बच्चा यही करना चाहता है, तो इनको मौका देना चाहिए। इजाज़त दीजिए खालिद मजीद को। अल्लाह हाफ़िज़।